हमारे और उनके समस्त परिवारगण, रिश्तेदार और मंच पर विराजमान हमारे डिपो के मैनेजर डिपो श्री तरसीम लाल जी, इंचार्ज बबलू जी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से पधारे सुरेश बाबू और डिपो के इंचार्ज श्री रोहित कुमार जी, AG3 मोनिका मैडम और महिमा मैडम और तमाम हमारे डिपो के सभी उपस्थित मेंबरगण, आप सभी को पंडाल में हार्दिक स्वागत है। आज गिरधारी राम जी अपना डिपो में काम को करते हुए बहुत बढ़िया से अपना मेल जोल बना करके और आज डिपो से ये रिटायर हो रहे हैं। गिरधारी राम जी एक ऐसे अपने हेल्डिंग लेबर हैं जिन्होंने आज तक किसी से कोई ऊंचे शब्दों में बातचीत भी नहीं किया होंगे। ये इस तरह के इंसान हैं। इनकी छवि गोदाम में बहुत बढ़िया रही है और बढ़िया से अपने वर्कर और अपना स्टाफ मेंबर और डिपो मैनेजर और तमाम जितना भी यहाँ के वर्कर है सभी लोगों के साथ अपना मेल जोल बना करके ही रहा है। और आज बहुत खुशी के साथ मतलब ये इस पंडाल के बीच सभी वर्कर के बीच पधार करके जहाँ पर हमारे स्टाफ के सभी समूहगण बैठे हुए हैं उस बीच में विराजमान गिरधारी राम जी हैं जो कि आज हम लोगों के डिपो से रिटायर होकर के अपने घर को वापस जाएंगे। और डिपो में इन्होंने जैसा काम किया अपना एक नंबर टोली के साथ बहुत बढ़िया से मेलजोल करके रहे। और आगे जो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो इनका परिवार है, इनके परिवार के जो सदस्य हैं, इनके लड़के हैं, वे अपना इनका रिटायरमेंट के बाद अपना ध्यान रखें, यही हम सब लोग चाहते हैं। आगे अब मैं हमें राम नरेश जी आए हैं और वो भी अपना यहाँ पर आकर के गिरधारी राम जी के बारे में अपना विचार रखेंगे। राम नरेश जी। हमारे बीच गिरधारी राम जी जो कि एक नंबर गैंग में हैंडलिंग लेबर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज वो 60 साल के होने के उपरांत FCI से सेवानिवृत्त रिटायरमेंट होने जा रहे हैं। इसमें जो उनके रिश्तेदारगण हैं, भाई बहन बंधु अमलो डिपो में आए हैं, उन सभी को मैं इस अमलो डिपो में आने का हार्दिक स्वागत करता हूं। गिरधारी राम जी करीब 30-32 साल से इस FCI में 30-32 साल पहले से जुड़े हैं और आज वो 60 साल होने के बाद रिटायर हो रहे हैं। इनकी जो इनका परिवार है, जो इनके बच्चे हैं, जो रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग इनके गांव के जुड़े हुए हैं इस संस्था में। और यहीं से कुछ साल पहले महेंद्र कौर जी भी रिटायर होके गई हैं, आज दिख नहीं रही हैं कहीं, आई नहीं। उनका बेटा आया हुआ है पर उनको आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हमारे जो भी लोग आ गए उनका बहुत सत्कार। 31 तारीख को
रिटायरमेंट होने की तिथि निश्चित हुई है, लेकिन चूंकि आप सभी को पता है कि कल संडे आ गया और मंडे जो है उस दिन ईद की छुट्टी है। कस्टेड हॉलीडेज होने के चलते एफसीआई बंद रहेगी, इसीलिए आज ये प्रोग्राम किया गया और इनका रिटायरमेंट होगा 31 को ही कागजों में, लेकिन आज इनको रिटायरमेंट मतलब कर दिया जाएगा, लेकिन कागज में 31 को ही रिटायरमेंट होगा। जो इनकी बेनिफिट्स हैं वो इनके अब तो ऑनलाइन का कार्यक्रम हो रहा है, मैनुअल कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। ऑनलाइन ही पेमेंट इनके खाते में जाएगी। इनको पेंशन ऑलरेडी लग चुका है, रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुटी मिलेगी, फाइनल पेमेंट के लिए ऑनलाइन गया हुआ है, वो भी 31 तक इनके अकाउंट में आ जाएगा। आप परिवार से गुजारिश है कि रिटायरमेंट के बाद जो इनकी गतिविधि है, जो दिनचर्या यहाँ थी, 10 बजे आते थे, 5:30 जाते थे, अब आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसको किस तरह से मेंटेन करना, क्योंकि रिटायरमेंट एक ऐसा चीज़ है, उसके बाद आदमी बिल्कुल शिथिल हो जाता है। आदमी का जो ब्रेन है वो काम करना बंद हो जाता है कि हम अब क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। तो खैर ये यहाँ के बासिंदे हैं, लोकल हैं और इनका बहुत बड़ा परिवार है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। बाल बच्चेदार हैं उसमें और परमात्मा में अपना नेह लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय परमात्मा को याद करें, इसलिए क्योंकि वही असल चीज़ है, बाकी तो सब क्षणभंगुर है। इसलिए मैं गिरधारी जी से यही निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जिस भी वाहे गुरु परमात्मा को मानते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेह लगाएं। आज कितनी इनका जो गैंग है, आज इनका पटियाला में गया हुआ है टूर पे, और गिरधारी जी आज एफसीआई में रिटायर भी हो रहे हैं। इसलिए हमारे भी जो परिवार है वो संख्या काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि 3 गैंग निकल चुका, 12 या 36 40 लोग यहाँ से निकल चुके हैं, पटियाला गए हुए हैं, वहाँ स्पेशल भर रहे हैं। वो काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशल को हम छोड़ नहीं सकते। कोई बाकी सब काम छोड़ सकते हैं, लेकिन स्पेशल को हम नहीं छोड़ सकते। हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से बहुत ही मानयोग मैनेजर अकाउंट साहब सुरेश जी आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच इस मंच पे इस डिपो के जो मैनेजर साहब हैं तरसेम सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम लोगों के लिए, इस लेबर के लिए जितना सोच मैनेजर साहब करते हैं वो कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। इसलिए मैं गिरधारी जी को और 1-2 दिन पहले भी कहा था कि जो भी ये समागम करना है उसके लिए मैनेजर साहब से, हमारे स्टाफ साहब से, सभी लोगों से मिलकर अपना एक तालमेल होना चाहिए, क्योंकि छुट्टियां आ रही थी। तो पूरे पंजाब में जितने भी रिटायरमेंट हो रहा है वो आज ही के डेट में हो रहा है, इसलिए बहुत आप भाग्यवान हैं। और बाकी आप आगे अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी जो आगे का सोच है वो अच्छा रखिए, शांत रखिएगा और अच्छा व्यतीत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जनता, जीत मजबूत। अपने डिपो के हमारे मैनेजर साहब, कि आप हार के द्वारा गिरधारी राम जी का स्वागत करेंगे। और हमारे बीच बहुत सारे भूतपूर्व यहाँ हैंडलिंग लेबर महेंद्र प्रसाद जी भी, महेंद्र राम जी भी आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और
क्योंकि ये पिंड जो है ना, पिंड FCI से ही भरा हुआ था। आज ये जीतीराम जी भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहे। चलो सो ताली बजना चाहिए दोस्तों। इसके बाद जो हमारे चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से सुरेश सर आए हैं, उनका निवेदन है कि वो भी बिहार के द्वारा गिरधारी राम जी का स्वागत करें। इसके बाद इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे FCI क्लास 3 और 4 के जो जोनल सेक्रेटरी हैं रोहित यादव जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी बिहार के द्वारा गिरधारी राम जी का स्वागत करेंगे। आयो तो मिल रहे एक मिनट यहाँ ओके 2 मिनट पहले एक बार इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे डीपू के एजीवन साहब बबलू जी कि वो भी हार के द्वारा गिरधारी राम जी का स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा जो हमारी असिस्टेंट मोनिका मैम हैं और महिमा मैम हैं, दोनों इनकी पत्नी का स्वागत हार के द्वारा करेंगे। मैं निवेदन करूंगा मीना देवी जी से कि वो भी हार के द्वारा
ये जो लोग हैं आ जाए, इनको स्वागत करना है। आखने ने लंब उतार दिया कोई ना गुस्सा ना करो जब टाइम मेरे मुताबिक हाँ एक नंबर टोली है। हाँ वो टोली की तरफ से है, हो गया स्वागत। हाँ देखो सारी टोली है। डॉक्टर साहब कर लो भाई, टोली का हो रही है। तो क्या गिरे पा दे, कोई नहीं इधर पा दे तू, कोई गल नहीं। आहो इधर पा दोगे तो केड़ा घाटा पे और ले एक पौवा हो गया, इधर पानी दे ले। सबसे पहले मैं अपने निवेदन करूंगा जो अपने जयमल राम जी से कि वो एम साहब का स्वागत और क्या लाए सॉल से करेंगे। एम साहब का स्वागत। एम साहब जी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे हरिनाथ जी को स्वागत करेंगे। वो तेल देन की क्या इसके बाद मैं निवेदन करूंगा जगमेल सिंह जी से कि वो रोहित सर का सम्मान सॉल से करें। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा किशोरी मुखिया जी से जो आए और बबलू सर का स्वागत सॉल से करें। अब मैं निवेदन करूं तो संजय जी का स्वागत सॉल से करेंगे। जो फास्टर साहब का स्वागत करेंगे सॉल से। मीना देवी जी हैं, उनका आप स्वागत सॉल से कीजिए। करूंगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं क्योंकि आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। एम साहब बहुत व्यस्त रहते हैं हमारे, तो मैं अब चाहूँगा कि हमारे गिरधारी राम जी के रिटायरमेंट पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से सुरेश सर आए हैं, दो शब्द अपने गिरधारी राम जी पे कहें। सुरेश मुबारक हो इनके रिटायरमेंट के लिए, और मैं आशा करूंगा कि इनका रिटायरमेंट के बाद जीवन अच्छा रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद। बहुत
बहुत धन्यवाद सर। ऑफिस से हमारे बीच मैनेजर साहब पधारे हैं, कभी कभी हमारे डिविजनल मैनेजर साहब पधार जाते हैं। तो ये टाइम की बात है, किसका किस्मत कितना बढ़िया है ना, ये ऊपर वाला जानता है, हम लोग क्या इसी कड़ी को आगे बढ़ाएं। हमारे डिपो के बहुत ही सत्कार योग्य मैनेजर साहब, उनको मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द या 4 शब्द जितने ही बोलने हैं हमारे गिरधारी जी के ऊपर बोले। ताली के साथ स्वागत। मैं गिरधारी लाल जी को बहुत बहुत मुबारक देने कि इनका जो आज रिटायरमेंट है और जो आने वाला समय इनका, वो जैसे इनका नेचर है वैसा ही आगे इनका समय वैसा ही रहे। क्योंकि जैसे जितनी देर तकरीबन 1.5 साल से मैं जान रहा हूँ इनको जैसे भी कोई काम दे दो तो जी हाथ जोड़ के बोल देते हैं सर ठीक है। मतलब मैंने डिपो में देखा है कि जी सबसे ज़्यादा शरीफ शायद यही होंगे। और मैं आशा करता हूँ घर वालों से भी गिरधारी लाल जी का आगे भी जैसे हम लोग हमारे को प्यार दिया है या हम लोग प्यार देते हैं आप भी ऐसा ही रखोगे। और परमात्मा से अरदास करते हैं कि गिरधारी लाल जी की जो सेहत है, जैसे जी जहाँ काम कर रहे हैं वैसी सेहत रहे और आगे का जीवन सुखमय हो। देखो यही बात होती है कि थोड़ा सा हमारी हौसला को जाहिर करना। और मैं अब जिन्हें बुलाने जा रहा हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बीच आज इस डिपो में करीब 3 साल होने जा रहा है। इस गोदाम के इंचार्ज और क्लास 3 और 4 यूनियन के जोनल सेक्रेटरी रोहित जी, जो कि आपके बीच आज बहुत ही टाइम निकाल के आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि गिरधारी राम जी के ऊपर 2 शब्द कहें। रोहित जाओ। धन्यवाद रामनेश जी। आज के मुख्य अतिथि श्री गिरधारी राम जी जो 1 नंबर टोली से बिलोंग करते हैं, आज के चीफ गेस्ट गिरधारी राम जी को हम अपने शब्दों के साथ स्वागत करेंगे और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं कि उनकी ज़िंदगी आगे का जो है वो मंगलमय कटे और एक बहुत ही सराहनीय ज़िंदगी कटे। तो इसके लिए बहुत बहुत ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। दोस्तों, अभी जैसे रामनेश जी बता रहे थे, एक एक पहलू पे इन्होंने बारीकी तरीके से गिरधारी राम जी के बारे में बताया, इनकी सादगी के बारे में बताया, इनकी पंक्चुअलिटी के बारे में बताया, इनके वर्किंग के बारे में बताया और किस तरीके से इनके व्यवहार स्वभाव जो यहाँ पे इन्होंने पूरी ज़िंदगी में से वो इम्पोर्टेंट हिस्सा यहाँ पे दिया जो शायद अब ज़िंदगी में इनके वापस नहीं आ सकते। तो कहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में 2 परिवार होते हैं। एक परिवार वहाँ पे होते हैं जहाँ पे हम उनके साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं, कॉन्शियस माइंड से रहते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, काम करते हैं। दूसरा परिवार हमारा होता है जो घर पे होता है। तो एक इंसान की ज़िंदगी में जो वर्किंग प्लेस के जो परिवार होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम भूमिका निभाती है। जब उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा होता है और जब ये पता चलता है आज के बाद हमारी रिटायरमेंट हो रही है और कल से ये जितने भी काम हैं वो बंद हो जाएंगे। दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम लगभग 4 साल से यहाँ पे पोस्टेड हूँ और 4 साल में बहुत सारे लेबर यहाँ से रिटायर होकर गए हैं और ज़्यादातर मैंने उनके रिटायरमेंट में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि जो हमारे डिपो के वर्किंग है, जो हमारे एफसीआई के वर्किंग है, उसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है तो वो हमारे भाई बंधु, हमारे लेबर, जिनके कंधों पे सारा दामोदार होता है। अगर आपको थोड़ी सी मैं ब्रीफ करके बताऊं तो अभी जैसे पीछे हमारे देश में महामारी कोरोना जैसे एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, उस महामारी में गवर्नमेंट ने सबको हिदायत देती थी, सबको इंस्ट्रक्शन दिया था कि अपने घर से बाहर ना निकले।
लेकिन वो उनके खाने पीने या ज़रूरत के सामान पहुंचाने के लिए अगर कुछ लोग घर से बाहर निकले तो सबसे अगर प्रथम नंबर पर दिया जाए तो वो FCI के लेबर हैं, जिन्होंने अपने परिवार की चिंता ना करते हुए, अपनी ज़िंदगी की चिंता ना करते हुए कोरोना जैसे महामारी में आगे आए और देश के लिए एक अहम भूमिका निभाया उन्होंने। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी हमारे लेबर भाई हैं, हर रोज़ आते हैं, काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम दो कड़वे शब्द भी बोलते हैं और उनके साथ तालमेल बिठाकर आगे काम भी करते हैं। लेकिन जैसे गिरधारी राम जी के बारे में हमारे मैनेजर डिपो सर ने बोला कि इनकी जो सादगी है कि इनको कोई भी काम बोल दो, इन्होंने उसमें किंतु परंतु नहीं करते हुए उस काम को इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये इनकी पहचान है, ये इनकी आइडेंटिटी है, जो शायद एक दिन में नहीं बल्कि बरसों में कमाई है। और ये एक चीज़ मैं और भी जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे डिपो में बहुत सारे मैनेजर डिपो शुरू से रहे हैं और उनके बीच से लेबर भी रिटायर होते गए। लेकिन जब से हमारे मैनेजर डिपो जो अभी करंट में तरसेम जी हैं, जब से आए हैं तब से जो भी लेबर के प्रॉब्लम है पहले स्टाफ के थ्रू मतलब सॉल्व होता था, सॉर्ट आउट होते थे, लेकिन आज सारे प्रॉब्लम को ये खुद ही सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हम अपने मैनेजर डिपो के लिए एक क्लैपिंग तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, आज के हमारे मुख्य अतिथि गिरधारी राम जी के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। और कहते हैं ना कि जब किसी के बारे में बोलना शुरू करो और उनकी इतनी अच्छाइयाँ हो तो कहते हैं शब्दों से उनकी अच्छाइयों को नहीं मापा जाता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि समय की भी पाबंदी है। हमारे मैनेजर अकाउंट सुरेश जी इम्पोर्टेंट काम के लिए आए हैं, तो समय को देखते हुए मैं इनकी फैमिली से, जो इनके बच्चे हैं, उनसे ये अनुरोध करूंगा आगे कि जिस तरीके से इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ आपका अभी तक का ख्याल रखा, आपके पालन पोषण, आपके परवरिश में जिस तरीके से इन्होंने पूरी ईमानदारी तरीके से अपनी भूमिका निभाई, आपकी जो भी ज़रूरत थे चाहे जैसे भी हो इन्होंने पूरी करी। तो इनके बच्चों से, इनके परिवार से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इनके आगे की जो भी ज़िंदगी है उनमें इनको यह एहसास ना है कि आज मैं रिटायर होकर घर पे आ गया, किसी भी तरीके से इनको तकलीफ़ ना आना चाहिए। ये मैं इनकी फैमिली से अनुरोध करूँगा। और कहते हैं कि एक ज़िंदगी वो होती है जब हम जॉब में आते हैं और वहाँ से दूसरी ज़िंदगी कब शुरू होती है, जब हम जॉब से रिटायर होकर जाते हैं। तो आज से इनकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, नई रास्ते शुरू हो रहे हैं। तो उनके नए रास्तों के लिए और इनकी नई ज़िंदगी के लिए, यहाँ से जो आगे की ज़िंदगी आए उनके लिए हम इनकी ज़िंदगी के लिए मंगलमय कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके आगे की जो ज़िंदगी है सुखद, स्वस्थ और मंगलमय कटे। धन्यवाद। और समृद्धि के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब निवेदन करूंगा कि FCI हैंडलिंग वर्कर्स यूनियन के एग्जीक्यूटिव मेंबर और सेंटर कमेटी मेंबर किशोरी मुखिया जी कि वो भी दो शब्द अपने गिरधारी राम जी के संबंध में कहें। किशोरी मुखिया जी। आदरणीय आज के हमारे डिपो मैनेजर साहब, मैं पहले ही आपको बताया, हमारे
मैनेजर साहब को, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से हमारे मैनेजर साहब आए हुए हैं, उनको बहुत इम्पोर्टेंट काम करने हैं, वो हमारे बीच आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो थोड़े समय के लिए अपने ऑफिस में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग का प्रोग्राम अभी चलता रहेगा, आप लोग कहीं मत जाइएगा। मैनेजर साहब ठीक है, आप निकलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य मेहमान गिरधारी राम जी और हमारे डिपो से हरिनाथ जी, जयमल जी, महेंद्र जी, बाकी मेरे अलीपुर के माता, बहन, भाई, बुजुर्ग, बहुत बढ़िया की बात है आज क्योंकि आप लोग आए हैं यहाँ पे गिरधारी जी को लेकर के रिटायर होने के लिए। इस चीज़ के लिए हम लोगों को ये खुशी है क्योंकि गिरधारी जी रिटायर होकर के सही सलामत घर जा रहा है। इस बात में हम लोगों के पास दम है जो कि गिरधारी जी रिटायर होकर के घर जा रहा है, क्योंकि एफसीआई के माहौल बढ़िया नहीं है और जो एफसीआई से रिटायर होकर के चले जाता है घर, वो समझ लीजिए जी कि भाग्यशाली है वो। और आज तक जब से हम लोगों के साथ गिरधारी जी के साथ हम लोग जब आए, तो आज तक गिरधारी जी यानी कि कभी भी कोई काम में मुंह को नहीं मोड़ा और आनंद से किए हम लोग, आनंद से हम लोग सफ़र किए ज़िंदगी को। गिरधारी जी आप धन है, आपके परिवार धन है, अलीपुर के जो हमारे माँ बहन आई है वो धन है, जो कि हम आज यानी कि 10 भाई इकट्ठा होकर के गिरधारी जी को अमलो डिपो से घर तक के लिए विदाई कर रहे हैं। ये बहुत हम लोगों की सौभाग्य है, अमलो डिपो की सौभाग्य है। और मेरे नौजवान साथी और मेरे दोस्त, इस डिपो के अभी के तत्कालिक के लिए जो हम लोगों के मैनेजर साहब के बाद जो चला दिए, मैनेजर साहब प्लस स्टाफ जितना है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यानी अड़चन नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा एम साहब भी इतना एक्टिव है जो कि एम साहब भी यानी कि हम लोगों के साथ बड़ा प्यार से चल रहा है। कोई दिक्कत हम लोगों की तकलीफ होता है तो एम साहब अपने आप को यानी कि संभाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों से 100 गलती होते रहता है, फिर भी वो संभालता है। इस चीज़ में हम लोगों के लिए दम है। और हमारे यहाँ के नौजवान से मैं यही कहना चाहता हूँ, अमलों के प्लस अलीपुर के जो गिरधारी जी के बच्चे सब हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर आप ध्यान रखना भाई, क्योंकि एफसीआई तब छोड़ करके जा रहा है, अब तुम्हारे घर पर बैठेगा ये, क्योंकि गिरधारी जी साहब कोई काम भी नहीं कराना। आप लोग कमा करके बहुत दिया, पाल दिया, पोस दिया, बहुत कष्ट किया, बहुत मेहनत किया। हमारे तरफ से यही है जो कि आप सब मिल करके उसको स्वागत करते रहिएगा, रोटी सही सलामत देते रहिएगा। इतना ही कह करके मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय गिरधारी जी। लाडी जी से निवेदन करूंगा कि किशोरी मुखिया जी का स्वागत शॉल से करें। महेंद्र राम जी का भी स्वागत जगमेल सिंह जी करेंगे शॉल से। मेरे पुराने फौजी होते हैं, अभी तो दीवाने में जाके देखो, फौजी यहाँ पे हाथ के रिटायर फौजी बैठे हैं। मैं बलबीर जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे जयमल जी जो फूफड़ लगते हैं उनका भी शॉल से स्वागत करेंगे।
बहुत ही जुझारू और इस लेबर को चलाने के लिए बहुत ही सच्चे दिल से करते हैं विजय सिंह जी। आइए, आपका स्वागत विजय जी ही करेंगे। ये राशि देख लीजिए, एक बात है, रिटायरमेंट के बाद जो आदमी का सेटिंग है, शरीर का मानसिक सेटिंग है, ये संतुलन बिगड़ जाता है। आप सभी से, आपके परिवार से गिरधारी राम जी के हमारा बराबर निवेदन रहेगा कि इनकी संभाल आप लोग ध्यान से रखेंगे। अगर किसी चीज़ की कमी बेसी हुई तो भी इनको गोदाम में भेजते रहिएगा, ताकि जो संतुलन बिगड़े वो बरकरार रहे। क्योंकि आपके चाहने के बावजूद भी एक शारीरिक संतुलन रिटायरमेंट के बाद ऐसा होता है कि जो बना रहता है 10 बजे आने और जाने की प्रक्रिया, ये एक बार हिल जाती है। इसलिए खास तौर पर आपके बच्चे से हमारा निवेदन है, इनका ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। धन्यवाद। कौन करेगा? मामा जी, नहीं मामा जी बात कर को निवेदन करूंगा कि कुलदीप जी का वो सत्कार करें। आइए। कोटड़े चले गए तू नवे को लिया बंदे। दिलीप राम नाम है, दीपा दीपा कह रहे हैं। दीपा करे हरे बंदे के 2 नाम होंगे ने। हमारे बहुत ही शुभचिंतक एफसीआई लेबर यूनियन के प्रधान जी हरिनाथ जी, उनसे निवेदन है कि 2 शब्द गिरधारी राम जी से कहें। हरिनाथ जी। इस सभा के मुख्य मेहमान हमारे प्यारे गिरधारी राम जी, उनके परिवार, उनके तीन बेटे और समस्त रिश्तेदार में सबसे पहले इस डिपो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को ये जान के तो खुशी हुई कि एफसीआई से गिरधारी राम, थोड़ा सा गौर से सुन लो भाई, 60 साल पूरे करके जा रहे। मेरे ख्याल कि जथेदार जी बैठे ने महिंदर राम, जयमल राम, बाकी ये रिश्तेदार बुजुर्ग दिखते ने मैनू, मामा ने थोड़े। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। देखो जो गल मैं कहन लगा, हाँ वही मैं कहन लगा कि मेरे ख्याल मैनू तो नहीं इन्नी जानकारी होगी, पर शायद भाई साहब नू पता होगा किन्ने साल हो गए इन्हों की शादी हुई। 30-35 साल, 40 साल हो गए जी। ਇਹਦਾ मतलब जब 20 साल का थे तो ये एफसीआई में आए, 30 साल इन्हों नौकरी करते हो गया एफसीआई में। 30 ते 30 60 बिल्कुल सेम राशि मिली है। तो अज तो 40 साल पहला गिरधारी राम जी इस तरह सज के गए होंगे भाई साहब के घर ब्याह कर। उस तो विचाले तक कोई तुसी यह जिहा प्रोग्राम नहीं करिया ना करिया होना, कोई मौका ही नहीं मिले। सो आज समझ लो कि महकमा एफसीआई के तरफ से इन्हों का ब्याह करके दोबारा असी भेज रहे हैं। अब हार पै गया तो ब्याह हो गया, पर सेम ने ये कोई फर्क होगा तो पिछला इन्हों का फोटो कट के देख लियो। नहीं हार हूर तो इदा ही पिया होगा। तो अज जरा असी ब्याह करके दे रहे हैं
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾੜਾ ਔਰ ਲਾੜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓਗੇ। और आने वाला जिंदगी इन्हों की बड़ी खुशहाल होएगी। ये आस के साथ असी दोए जी थोड़े हवाले करते हैं, परिवार के हवाले करते हैं। जो आ जाओ मनका जी आ जाओ। हाँ दोनों बुलाओ। तो मैं दो आ गए, दो आ गए। कोई नहीं आ जाओ बच्चे। फोटो खिंचा लीजिए, फोटो बढ़िया। इसके बाद महिमा मैं निवेदन करूंगा, वो भी खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैं कहने लगा कि भाई साहब 2 मिनट लगेगा बस, आ गए। नंबर लिख के रख लो, वो भेज दो जी। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਸੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਇਹ ਹੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਏ ਤਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਜਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। असल में आज होया ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਥਾ वो मैं छड़ के दूए परिवार से आया, क्योंकि ज़्यादा गिरधारी राम जी जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मैं देख रहा हूँ कि सब तो पहला अगर सही FCI की ड्यूटी की है तो इस भगत बंदे ने की। सही 9 बजे D2 गेट पे आ जाना और 5:30 बजे छुट्टी होती है तो ये 6 बजे इतों जाते रहे। और जी गल होगा असी इन्हों पूछांगे कि भगत जी तुसी सारे तो लाज में गए हो, कोई यही जी गल हुई जो साढ़े आने तो बाद किसी अफसर ने या कोई आया हो? नहीं जी। सो इन्नी ईमानदारी। और एक गल होर मैं इनके अंदर खूबी देखा आज तो 20-25 साल पहला कि जब इन्होंने क्वांटल की बोरी लैके और यह गोडाउन की हाइट देख रहे हो, इन्नी उत्ते चढ़ना तो गर्मी के दिन एक कलियां लाते थे माणक दियाँ, शायद हो सकता भुल गए हों, तो जे कोई याद होए तो ला सकते हो, थोड़ा कोई रोक नहीं है। लाओगे जी? नहीं भुल गए, वक्त भुला देंदा है जी। सो बहुत बढ़िया समा और समय के साथ ये जा रहे ने और इन्नी खुशहाल इन्होंने अपनी लाइफ जो साढ़े नाल कट्टी है। मैं जहाँ तक कहूँ कि 261 बंदे असी इस डिपू में थे जो आज 100 से भी नीचे हैं। किसी चीज़ का आज तक किसी बंदे नाल ऊंची आवाज़ में आवाज़ नहीं, उधर तारीफ करने के लिए जो मर्जी कर दो, लेकिन जहाँ तक मैं देखा कदे नहीं इन्होंने हंस के टाल देना। तो ये होती है बंदे की फितरत। अब समा ज़्यादा नहीं लवांगे क्योंकि तुसी भी घर जाके अपना देखना, महकमा गड्डियाँ पास ने असी भी जाके कम करना। तो मेरी हाथ जोड़ के परिवार नू खास करके बेटे तिन्ने बहुत समझदार हैं, बहू भी, सारा परिवार ठीक है, किसी गल की कमी पेशी नहीं है। तुसी बहुत अच्छे तरह से देखभाल करोगे। और मैं गिरधारी जी नू भगत कहना होना, मैं अपने तरफ से भगत जी नू कहूँगा कि मैं अप्रैल 2028 तक रहूँगा थोड़े मांगू, जे रब ने ना रिटायर करिया हाँ वो इसके दौरान अगर मेरे लायक पर्सनल कोई सेवा होगा आधी रात नू याद करोगे दास हाजिर होएगा। बाकी हो सकता कि आ महीना सही सलामत जाए, अगले आने वाले 3 थोड़े साधु नू इस तरह ब्याह करके भेजांगे। ये कहते हुए मैं थोड़ा जड़ा है समा समाप्त करदा। अच्छी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी जियो, यही साढ़े तरफ से है। थोनू सारे परिवार नू और थोड़े खास करके दोए जी नू दुआ रहेगी कि परमात्मा थोड़ी लाइफ जो है आज तो बाद बहुत चंगी रखे। जय जनता।
इसके बाद मैं आप चीज़ें बुलाने जा रहा हूँ, समय की कमी है, आप लोग को भी 1.5 घंटा हो गया आए हुए। मैं निवेदन करूँगा जो हमारे बीच पधारे हैं पास्टर गुरमीत सिंह जी, जो अपने स्पीच से आप लोगों को निहाल करेंगे, उनके लिए जोरदार मैं निवेदन करूँ पास्टर गुरमीत सिंह। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मैं जाओ शांति सुनो भाई। FCI ਪੂਰੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ AM ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦਰਜਾ ਬਾਈ ਦਰਜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਜੋ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗਿਰਧਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ FC ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। FC ਦਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਔਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਵਰਕਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਔਰ 30 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ सुंदर लिखा हुआ कि हे सारे परिश्रम करने वालों और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो मजदूरों के बारे खुद पवित्र परमेश्वर ने भी अपने शब्द लिखे ने, मैं दोबारा बोलूँगा, हे सारे परिश्रम करने वालों और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जिदा अज सुनिया कि 30 साल की इन्होंने सेवा की और अज रिटायर होकर घर जा रहे हैं। सो अजीजो एक दिन तुसी ते मैं ਇਹ शरीर चो भी रिटायर होना है। एक दिन साडा शरीर सानू साथ नहीं देगा, असी दुनिया नू आदब कवांगे। सो जिस तरह भाई गिरधारी अज अपने परिवार जा रहे हैं और सारे रिश्तेदार आए हुए, असी बड़े खुश हाँ, असी सन्मान करते हैं, हार पाए ने और किन्नी खुशियां सानू मिलदियां। और एक दिन वो परमात्मा परमेश्वर पिता जिन्हें तुहानू ते मैनू रचिया होया वो भी तुहाडी राह वेख रहा कि सानू ये उम्मीद है कि जिस दिन मैं दुनिया च रिटायर होवांगा कि मेरा भी स्वागत होगा। अज बहुत सोहने शब्द बोले गए भाई गिरधारी जी इन्होंने भगत कहा गया, क्यों भावें जो भी कहा किसी ने पर कदे गुस्सा नहीं किया। इन्होंने जिहड़ा काम किया ईमानदारी नाल काम किया और सुन चुके हैं कि ड्यूटी 9 बजे तो लैके अद्धा घंटा बाद जाते थे, 6 बजे घर पहुँचते थे, अद्धा घंटा पहला आते थे। सो ये सिफत बनती है और ये सिफत गल्लां बातां नहीं है, जो उन्होंने किया वो कोई भी बोलने तो रोक नहीं सकिया। AM साहब ने भी तारीफ की इन्हों की, सारे वर्कर जानते हैं। सो आखिर मैं कहना चाहना वा कि जदों तुसीं ते मैं ये दुनिया नूं छड्डांगे कि परमात्मा कि परमेश्वर साडा स्वागत करनगे, कि वो कहूँगा कि हाँ मेरे बेटे मैं तेरे जीवन तो बड़ा खुश होया, तैं अपने जीवन दे विच अपनी मैनू भुलिया नहीं और तू पवित्र रहा और तू मेरी बंदगी कीती है, तू सच रहा, तू ईमानदार रहा, तू पाप तो मुक्त रहा, कि तू पवित्र ताई के दायरे में साफ निकलिया। रब कह सकूगा गल सुनने वाली है, गौर वाली गल है, भावें जवान हो भावें बच्चे हो भावें बजुर्ग हो, जदों समा आउंदा रिटायरमेंट का रब दे वल्लों कोई उन्हें रोक नहीं सकता, जाना पैंदा है। सो संदेश अज की रिटायरमेंट दे विचों मैं तो धन्नवाद करदा पूरे FCI महकमे का कि जिन्होंने सानू अज ये समा दिता कि आप जी दे विच उस परमेश्वर के कुछ शब्द मैं दस सकां। सो मेरा कहने का कोई मतलब कि परमेश्वर भी तुहाडी ते मेरी राह देख रहा है। ये तो पहला कि उपरों बुलावा आवे, सानू अपना जीवन सही कर लेना चाहिए। पवित्र बाइबल च यूहन्ना 3:16 ध्यान नाल सुनो बलवीर जी, पवित्र बाणी च लिखिया कि परमेश्वर पिता ने पूरी दुनिया नू इन्ना ज़्यादा प्यार किया, जिवें तुसीं देख रहे हो ये तो ज़्यादा प्रेम परमेश्वर ने किया, उन्हें अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह पूरी दुनिया के पापां की माफ़ी लई कुर्बान होने दिता। सलीब के उपर प्रभु यीशु की कुर्बानी हुई है, किसी कौम वास्ते किसी जात धर्म वास्ते नहीं हुई, मनुख जाति के पाप क्षमा हो जान
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ क्षमा ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹੇਗਾ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਸਵਰਗਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਇਦਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਪੈਣੇ, ਹਾਰ ਪੈਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਜਣ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਐਫਸੀਆਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਲ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ। ਆਇਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਦਲੇਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਫਸੀਆਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਭਦਲਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਪੌਲ ਹੀਲਿੰਗ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।
Thank you.
की लोड़